वीडियो स्टार्ट कर दो, मेरे को ऐसे कर देना। साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं सुधीर भास्कर, सेक्रेटरी यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया और सेक्रेटरी समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी। साथियों, अभी हम हैं मुंबई में दादर में बहुत मशहूर जगह है चैत्य भूमि। और चैत्य भूमि का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है कि यहाँ हमारे सबके कल्याणदाता मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की ये स्मृति में यहाँ पर चैत्य भूमि का निर्माण कराया गया है। ये बिल्कुल समुद्र के किनारे है यहाँ पर दादर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में काली पलटन मऊ छावनी इंदौर में हुआ था। और उनका जो लालन पालन था बहुत ही दुविधाओं से भरा रहा। उन्होंने पढ़ाई की, शिक्षा ली, वही बहुत दुविधाओं में घिरे रहे। और बहुत सारे जो राजे, क्या नाम है, हमारे बड़ौदा के जो महाराजा थे सयाजी राव गायकवाड़, उन्होंने उनको छात्रवृत्ति दी और पढ़ने के लिए विदेश भेजा। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और वहाँ उन्होंने एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन के अंदर 18-18, 20-20 घंटे पढ़ाई करके अपनी शिक्षा को बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय के अंदर पूरा किया। और ऊंची से ऊंची शिक्षा ली उन्होंने। जर्मन भी गए, बाद में फिर इंग्लैंड में भी उन्होंने शिक्षा ली। और अपने जो LLB की जो डिग्री थी, उनकी लॉ की जो डिग्री थी, वो वहीं से ली उन्होंने, इंग्लैंड से ही, लंदन से। तो ये उनकी यात्रा शुरू होती है। और सामाजिक कल्याण के कार्य में वो हमेशा लगे रहे, बाबा साहब अम्बेडकर। और 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा की कि क्योंकि बहुत हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा आहत थे, उसकी कुरीतियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे और जातिगत प्रताड़ना उनको सहन करनी पड़ी बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही त्रस्त थे इस बात से, इसलिए उन्होंने 1935 में नासिक येवला में मार्च के महीने में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं। और वो पूरे समाज को लेकर बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित होना चाहते थे। और उसी का मंथन उन्होंने करते रहे, पूरे जीवन भर वो अग्रसर रहे बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्ध धर्म से प्रेरित होकर। क्योंकि उनके जो गुरु थे केलुस्कर, उन्होंने 10वीं कक्षा पास करने के बाद तोहफे के तौर पर उपहार स्वरूप उनको भगवान बुद्ध की जीवनी दी थी। तो जब से वो जीवनी बाबा साहेब अम्बेडकर ने पढ़ी, तभी से उनका जो मन था वो बौद्ध धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहा है। तो साथियों, खैर अंततः गत्वा उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की जो ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। लेकिन वो बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सके बाबा साहब अम्बेडकर। और 6 दिसंबर की रात को, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर की जो रात थी, उस दिन उनका महापरिनिर्वाण हो गया और वो तत्वलीन हो गए। उनकी जो मृत्यु हुई, जो उनकी डेथ हुई, 26 अलीपुर रोड दिल्ली में हुई थी, जो आज एक ऐतिहासिक जगह बन चुकी है और दर्शनों के लिए लोग लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी मुंबई के अंदर हम खड़े हुए हैं। ये चैत्य भूमि बहुत ही महान भूमि है, हमें नमन करना चाहिए ऐसी भूमि को। क्योंकि यहाँ बोधिसत्व, बाबा साहब अम्बेडकर कोई आम इंसान नहीं थे, वो बोधिसत्व थे। ऐसी उपाधि उनको जब बौद्ध सम्मेलन हुए थे बर्मा में और श्रीलंका के अंदर, तब ये उपाधि वहाँ के ही लोगों ने उनको दी थी। जो बड़े बड़े जो थेरा थे, महाथेरा थे, उनके द्वारा ही उनको ये बोधिसत्व की उपाधि दी। क्योंकि बोधिसत्व जो होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो औरों के लिए जीते हैं, औरों के कल्याण में रहे। और हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के, भारत देश का संविधान बना के लाखों नहीं करोड़ों लोगों का और उन्होंने कल्याण किया। नारियों को जो परेशानी थी, जो नारियों के ऊपर जो दमन चक्र था, उससे भी बहुत ज़्यादा आहत थे वो। और नारियों को भी मुक्ति का मार्ग उन्होंने दिखाया। और हिंदू कोड बिल उन्होंने संसद में पेश किया। ये अलग बात है कि उनके मंत्री रहते हुए वह हिंदू कोड बिल पास नहीं हो सका, लेकिन अंततः गत्वा बाद में वो टुकड़ों में होके पास किया गया। और महिलाओं को बहुत मतलब उन्होंने एक सम्मान देने का कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया।
तो ये महू छावनी इंदौर है, ये समुद्र का किनारा है, बहुत ही भव्य ये समुद्र है। और आप पीछे देख रहे हैं बहुत दूर जाके एक सी लिंक है जहाँ से नवी मुंबई के लिए, मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने का ये रास्ता है और बहुत ही शानदार है ये। और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये, जो यहाँ की जो चैत्य भूमि है। तो मेरा सभी जो हमारे दर्शक हैं, जो उपासक हैं, उनसे हमारा यही अनुरोध है कि उनको ऐसी जगह पे बार बार आना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने बताया है, अपने जीवन काल में ही बताया है कि जहाँ बुद्ध पैदा होते हैं, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त होता है और जहाँ बुद्ध अपना धर्मचक्र परिवर्तन करते हैं, जहाँ धर्म की शुरुआत करते हैं, सिंहनाद करते हैं, तो वहाँ उनका, और जहाँ महापरिनिर्वाण होता है बुद्धों का, ऐसी जगहों का दर्शन बार बार करना चाहिए, ऐसे स्थानों पे बार बार जाना चाहिए। तो चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर भी कोई आम इंसान नहीं थे, वो भी बोधिसत्व थे, वो भी उसी रास्ते पर अग्रसर थे, बुद्ध बनने के रास्ते पर अग्रसर थे। तो हमारे लिए ये जो बाबा साहब अम्बेडकर से जो जुड़ी हुई जो ऐतिहासिक स्थल हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें बार बार वहाँ पर जाना चाहिए और नमन करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्ध।